watching this video at any time. How are you dear friends and students? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक बखैरियत व आफियत से होंगे। तो आज हमने फर्स्ट ईयर क्लास की स्टार्टिंग की है और उसमें बेसिकली आज हमने 8th चैप्टर की स्टार्टिंग की है, क्योंकि एक वेव सेंसिटिव कॉन्सेप्ट होता है। वेव एक वो जो है मुश्किल टॉपिक होता है, इसको समझना थोड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो दिखाई कम देती हैं। इसलिए मैंने 8th चैप्टर की स्टार्ट की है, क्योंकि आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से वेव के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 8th चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट्स नेम इज वेव मोशन एंड साउंड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि बात यह है, एक होती है पार्टिकल की मोशन और दूसरी होती है एनर्जी की मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द बेसिक डिफरेंस ऑफ द मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल एंड द एनर्जी। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जबकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हाई कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम, इनके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है छुपा हुआ, मोशन ऑफ एनर्जी एंड मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ एनर्जी क्या है और मोशन ऑफ पार्टिकल क्या है, इसको आइए तो थोड़ा समझें। फॉर जस्ट इन एग्जांपल्स, क्या कहता है कि मोशन ऑफ एनर्जी, मोशन ऑफ पार्टिकल। आपको ये बात तो वाज़ेहाना तौर पर पता है कि जब भी मटेरियल पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ साथ उसमें मोशन होती है। मूव करता है मींस मोशन होती है, और एनर्जी possessed by body due to its motion is named as kinetic energy। मींस जब भी मैसिव पार्टिकल, कोई भी मटेरियल पार्टिकल मूव करता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी है। मींस अगर मैसिव पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इट्स अ रिलेटिव मोशन। अगर मटेरियल पार्टिकल स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है वो भी रुक गई है। बात समझ में आई कि नहीं? मींस मैसिव पार्टिकल का मूव करना, उसमें एनर्जी भी होती है। अगर मैसिव पार्टिकल मूव करता है तो उसमें एनर्जी होती है। अब बात यह है कि क्या ऐसा भी कोई प्रोसेस, मेथड है, पैटर्न है जिसके जरिए हम मैसिव पार्टिकल को, मटेरियल पार्टिकल को तो मूव ना करवाएं, उन मटेरियल पार्टिकल को मूव करने के बगैर बिलावजह ही एनर्जी को हम प्रोपोगेट कर सकें। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने कहा मैसिव पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसमें एनर्जी जरूर होगी। बात समझ में आई? अब मैं बोल रहा हूं कि मैसिव पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल मूव ना करें लेकिन एनर्जी प्रोपोगेट करें। ओनली एनर्जी कैन प्रोपोगेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पेस टू अनदर, दैट्स नेम इज वेव मोशन। तो इसी सवाल का जवाब है वेव मोशन। जबकि मैसिव पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल को मूव ना करवाया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन पे ही वाइब्रेट करें, लेकिन उनके वाइब्रेट के जरिए एनर्जी एक पार्ट ऑफ स्पेस से, एक पार्ट ऑफ एयर से और एनी अदर काइंड ऑफ मीडियम, एक पार्ट ऑफ स्पेस से दूसरे पार्ट ऑफ स्पेस तक पहुंच जाए। इसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट होने के प्रोसेस को हम वेव कहते हैं। अब अगर मैं एक इजी जुमले में आपको बात कहना चाहूं कि भाई वेव क्या है, तो वेव इज अ पैटर्न, इट्स अ डिजाइन, इट्स अ प्रोसेस और इट्स अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट ओनली एनर्जी from one part of space to another and without any bulk motion of material together with it। बात समझ में आई? एनर्जी को प्रोपेगेट करना, मोमेंटम को प्रोपेगेट करना, बात समझ में आई? उसको प्रोपेगेट करेगी, डिस्टरबेंस को प्रोपेगेट करेगी। कहां से? एक पार्ट ऑफ स्पेस से दूसरे पार्ट ऑफ स्पेस तक, लेकिन मटेरियल पार्टिकल की मूवमेंट के बगैर। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पर मटेरियल पार्टिकल अप एंड डाउन मींस के ऑसिलेशन करेंगे। बात समझ में आई? आइए तो समझते हैं जस्ट इन एग्जांपल से। मैं आपको समझाता हूं। देखिए
5 मिनट या 10 मिनट इसमें लग जाएंगे एग्जाम्पल में, लेकिन आपको वेव का कॉन्सेप्ट आना बिल्कुल लाजमी है। आज सिर्फ और सिर्फ वेव का इंट्रोडक्शन होगा और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव को हम बयान करेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेव को बयान करेंगे और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे कि उसके क्लासिफिकेशन के टाइप्स जो हैं उनकी वजाहत क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पार्टिकल की मोशन और एनर्जी के मोशन को। लेट्स सम एग्जांपल दैट a person A, this is the person A, this is the person A and that's the person B. Both are standing at a constant distance. Person A throws a ball to person B. What will be happen? A person A throws a ball to person B means if the ball moves, if the ball spin, if the ball spins, the motion means अगर यहाँ पे A पर्सन ने बॉल को फेंका है तो क्या होगा, बॉल अपनी वो जो है स्केल के ऊपर भी अपनी जो उसमें वो होती है जिसके जरिए वो अपनी वो जो है स्पिन मोशन करते हैं, तो वो स्पिनिंग मोशन को भी क्रिएट करता जाएगा और एनर्जी भी खुद में उसके साथ होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि मोशन ऑफ पार्टिकल के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी होती है। में से पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन तक एक बॉल फेंका जिसके जरिए उसमें मोशन थी और खुद बॉल जो पार्टिकल था, में से पार्टिकल था, मटेरियल पार्टिकल था और उसमें एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी। अगर में से पार्टिकल गया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी थी। और अगर अब मैं ये एग्जांपल लूं, a person A has a rope which is connected a wall. अब पर्सन ए ने क्या किया, दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं एनर्जी की प्रोपेगेशन का, मींस के वेव का। अगर ओनली एनर्जी को प्रोपेगेट करना किसको कहते हैं, वेव को कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसने क्या किया, इसने एक बम प्रोड्यूस किया। अब जब इसने मीन पोजीशन पे एक बम प्रोड्यूस किया तो क्या होगा, क्या यहाँ के पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। होगा क्या, यहाँ पे पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस क्रिएट हुई और इन्होंने अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स को जो रोप में थी मटेरियल, उनको अपनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट की, तो वो आगे बढ़ते गए। लास्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि वो एक वॉल से टकरा गए, क्योंकि फिर वो क्या हो गए, जिसने उनकी इलास्टिसिटी थी, फिर वो वापस आए, फिर नहीं तो फिर अपनी वॉल से टकरा कर वो खामोश हो गए, रेस्ट वाली पोजीशन अख्तियार की। क्या हुआ, क्या इसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया और पार्टिकल्स ने यूं मींस के ऑसिलेशन वाले मेथड में कभी ऊपर कभी नीचे अप एंड डाउन वाली मोशन को अख्तियार किया और अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसपोर्ट किया और इसी तरह से एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और एक डिस्टरबेंस में एनर्जी थी जो एनर्जी आगे वाले पार्टिकल्स तक पहुंचती थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्या हो रहा था, एक ए पर्सन ने रोप में जो बम प्रोड्यूस किया वो वॉल तक टकरा गया। आई बात समझ में। फर्स्ट ऑप्शन चॉइस दैट जब मैसिव पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ साथ एनर्जी होगी। अब लेकिन मैसिव पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर रहे, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट और वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, लेकिन वो एनर्जी को प्रोपेगेट कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब ये पॉइंट समझो जो मैंने लिखी हुई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद आल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ये है क्या, एनर्जी के प्रोपेगेशन के दो मेथड थे, या तो मैसिव पार्टिकल मूव करे या सिर्फ और सिर्फ मैसिव पार्टिकल ओनली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वाइब्रेट और ऑसिलेट करे। तो इन दोनों प्रोसेस से एनर्जी को प्रोपेगेट किया जाता है। हाउ मेनी प्रोसेस टू प्रोपेगेट, which are the process by which we can propagate the energy from one part of space to another? There are two methods. If the massive particle can move, means the energy also moves together with itself. अब अगर मैसिव पार्टिकल मूव नहीं करता, वो सिर्फ वाइब्रेट करता है, तो वो भी एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा।
बात समझ में, उसका एग्जांपल ये, और मैसिव पार्टिकल के मूव करने के साथ साथ एनर्जी का वो जो है एग्जांपल ये। बात समझ में। अब समझो, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद आल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। इट इज अ वन वे टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक मेथड था जिसको एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कराने का, जिसमें मैटर भी मूव करे। और दूसरा कौन सा है, देयर इज अनदर वे, जिसको हम वेव मोशन कहते हैं। इसको आप अब छोड़िए, बाद में इसको समझते हैं वेव मोशन को। टू ट्रांसपोर्ट there is another way to transport energy from one part of space space to another without any bulk motion of material with it. बात समझ में आ रही है कि नहीं? There is another method to transport energy from one part of space to another without any bulk motion of material with it. इसको ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, sound is transmitted in this manner, और साउंड इसका एग्जांपल होता है। मैंने आपको एक रोप वाला एग्जांपल दिया है, इसमें साउंड का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसमें साउंड का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। आइए तो साउंड वाले एग्जांपल को समझते हैं। ये बात तो आपके ज़हन में क्लियर हो गई ना कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कराने के, एनर्जी को प्रोपेगेट कराने के कितने मेथड हैं? दो हैं। या तो खुद मैसिव पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ साथ एनर्जी भी होगी, या तो मैसिव पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वाइब्रेट और ऑसिलेट करेगा तो फिर भी एनर्जी प्रोपेगेट होगी। ये दो फॉर्म्स थी, मींस एनर्जी वाइब्रेट मटेरियल पार्टिकल अगर खुद मूव नहीं करता एनर्जी के साथ साथ, तो इसका मतलब है ये वेव मोशन है। वेव मोशन क्या है? इट इज नथिंग, इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन, इट्स अ मेथड by which we can transport energy from one part of space to another without any bulk motion of material particles. Okay? तो अब समझते हैं जो साउंड का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। साउंड क्या है? अगर आप अपने एक दोस्त को, आप यहाँ खड़े, लेट्स सपोज एक आपका दोस्त खड़ा है और दूसरी साइड कोई और दोस्त खड़ा है। आपने किसी दो में से एक दोस्त को क्या किया? सलाम किया। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने अपने फ्रेंड को सलाम किया। तो हुआ क्या? आपने बेसिकली एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया एयर के एक पार्ट में, एयर के एक हिस्से में जो आपके लिप्स के करीब था। आपने, जो मैं भी बोल रहा हूँ, ये जो आपको सुनाई दे रहा है माइक के जरिए, मोबाइल के जरिए, तो ये भी क्या है? ये भी वेव का कॉन्सेप्ट है, साउंड का कॉन्सेप्ट। आइए समझते हैं, क्योंकि वेव में साउंड भी आ जाता है। टॉपिक भी है वेव मोशन एंड साउंड, जो ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर का नाम। क्या हुआ? आपने एक दोस्त को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम कहा, तो हुआ क्या? बेसिकली आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। उसमें कोई मटेरियल पार्टिकल तो था नहीं जो आपके फ्रेंड के एयर तक फॉल कर सके, तो आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया एयर के मॉलिक्यूल्स में। क्या हुआ? वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कभी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाले फॉर्म में चलते गए। अब देखिए, मैं उसकी पिक्चर भी बना लेता हूँ। आपने कोई आवाज़ निकाली और फिर लेट्स सपोज दिस इज एन स्पीकर, और इसमें से साउंड निकला, तो ये हुआ क्या? कभी यहाँ पे कंप्रेशन, कभी यहाँ पे कंप्रेशन, कभी यहाँ पे कंप्रेशन। इस मैनर में कभी यहाँ पे रेयरफेक्शन, और यहाँ पे कभी कंप्रेशन और कभी रेयरफेक्शन। तो इसी तरीके से आपका साउंड, आपकी मीन्स की एनर्जी जो आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो चलता गया एक दूसरे को पुल और पुश करने के जरिए मॉलिक्यूल्स आपके दूसरे फ्रेंड के एयर तक जहाँ पहुँचे, जिसके फाइनली क्या हुआ? फाइनली द एयर नियर द ईयर ऑफ द लिसनर गेट्स डिस्टर्ब। क्या हुआ कि आपके लिसनर ने आपकी आवाज़ को समझ लिया, उसके कान तक पहुँच गई। ठीक है, अब अगर उसमें हवा नहीं गई, भाई बात समझो, जैसे किसी को कहते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में हवा भरी हुई, क्या हवा नहीं जाती भाई, आपका साउंड की एनर्जी जाती है, हवा नहीं जाती। बात समझ आ गई? ये था एक प्रोसेस, ये था एक मेथड, ये था एक एग्जांपल। आइए तो अब समझते हैं। ये बात तो समझ गए कि मोशन ऑफ एनर्जी क्या थी, मोशन ऑफ पार्टिकल क्या थी, इन दोनों को समझ गए। और मोशन ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज नोन एज द वेव मोशन, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसको हम वेव मोशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई कि ओनली एनर्जी का प्रोपेगेट होना विदाउट मटेरियल पार्टिकल से, तो ये क्या होता है? इसको हम वेव कहते हैं।